आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें, आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का खाका भी तैयार हुआ है। विधानसभा के आसपास 5 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। बता दें, मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। सीसीटीवी और ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी रखी जाएगी। डीसीपी, एडीसीपी, एससीपी के साथ थाना प्रभारियों की भी तैनाती की गई है। महिला पुलिस फोर्स की भी ड्यूटी लगाई गई। संभावित विरोध प्रदर्शन पर तत्काल एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। फायर विभाग की गाड़ियों को भी तैनात किया गया है। अफसरों ने विधानसभा सत्र को लेकर जायजा लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का खाका भी तैयार हुआ है। विधानसभा के आसपास 5 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इस खबर पर हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू होगा, क्या कुछ तैयारियां, क्या व्यवस्थाएं? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बातचीत की जाए मानसून सत्र को लेकर, तो वहाँ के जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अंदर से बाहर तक जो पूरे कमांडो लगाए जाते हैं, इसके साथ साथ जो सीसीटीवी और ड्रोन से भी आसपास की निगरानी की जा रही है, क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है। वहाँ पर आज के दिन रूट भी डायवर्जन किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो अधिकारियों की, तो वहाँ पर डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी समेत कई थाना प्रभारी लगाए गए हैं और इसके साथ 5 कंपनी पीएसी बल लगाया गया है। यानी कि वहाँ पे जो अगर कोई भी आया जाएगा, कोई परिंदा भी पर मारेगा, तो जाहिर सी बात है वो पूरी निगरानी में रहेगा। क्योंकि ड्रोन का जिस तरीके से निगरानी की बात की जाए या फिर बात की जाए एटीएस कमांडो की, क्योंकि अब एटीएस कमांडो भी विधानसभा की निगरानी में लगाए गए हैं। क्योंकि वहां की जो गतिविधियों की बात की जाए, जिस तरीके से लगातार लोग जो पकड़े जा रहे हैं, जो संदिग्ध आतंकी पकड़े जा रहे हैं, उसको लेकर के भी जो सतर्कता बरती जा रही है, उसको लेकर सख्त हिदायत दी गई। सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना हो पाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब विधानसभा सत्र शुरू होता है तो वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, पुलिस की चूक देखने को मिलती है, आम जनमानस वहां पर पहुंचता है और कई ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। तो उसको लेकर एक जो सुरक्षा का पहरा है वो मजबूत किया गया। क्योंकि जो ड्रोन से निगरानी की बात की जाए, ड्रोन से निगरानी की इसलिए बात की जा रही है क्योंकि विधानसभा के आसपास जो गलियां हैं, उन गलियों में जो ड्रोन है उससे भी निगरानी की जाएगी। जो पीएसी है वो एक चौराहे से लेकर दूसरे चौराहे तक, यानी कि विधानसभा का पूरा घेरा बना करके रखेगी। और जो कमांडो है वो कमांडो गेट से लेकर अंदर तक तैनात रहेंगे। यानी कि अगर कोई भी संदिग्ध नजर आता है तो उसको जो तुरंत जो हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी की जाएगी। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र की कार्रवाई है उसको लेकर के जो विधानसभा सत्र है उसके अंदर जो सुरक्षा की बात की जाए वो पूरे तरीके से इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा जो सुरक्षा का पहरा है वो कितना मजबूत रहेगा, वो ये घेरा जो रहेगा उसको लेकर के कितनी अलर्टता दिखती है। जी धन्यवाद कलीम, तमाम जानकारियों के लिए। एआरटीओ के नाम पर गाड़ियों से वसूली गैंग का खुलासा हुआ है। शामली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिले से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों से वसूली करते थे। बड़े मामले का खुलासा हुआ। एआरटीओ की लोकेशन को गाड़ी में लगा जीपीएस दिया। पुलिस ने गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एआरटीओ का प्राइवेट चालक शमीम भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार 5 आरोपियों में से 4 की फोटो वायरल हुई है। गैंग में और भी कई लोग शामिल हैं जिनका सुराग नहीं मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक नामजद आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। एआरटीओ कार्यालय के 3 कर्मचारी भी गैंग में शामिल हैं। गाड़ी पर
कराने को बना रखा था शमीम ने कोडवर्ड। एआरटीओ रोहित राजपूत के नाम पर वसूली करते थे। इस खबर पर हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, एआरटीओ के नाम पर गाड़ियों से वसूली गैंग का खुलासा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला? कलीम, आपको आवाज आ रही मेरी? पुलिस ने गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां एआरटीओ का प्राइवेट चालक शमीम भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार 5 आरोपियों में से 4 की फोटो वायरल हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैंग में और भी कई लोग शामिल हैं जिनका सुराग अभी नहीं मिला है। एक नामजद आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। एआरटीओ कार्यालय के 3 कर्मचारी भी गैंग में शामिल हैं। गाड़ी पास कराने को बना रखा था शमीम ने कोडवर्ड, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एआरटीओ रोहित राजपूत के नाम पर वसूली करते थे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, एआरटीओ के नाम पर गाड़ियों से वसूली गैंग का खुलासा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए एआरटीओ के नाम पे जो जिस तरीके से ठगी की जा रही थी, जो भी बड़े वाहन गुजर रहे थे उसको लेकर के जो ठगी हो रही थी, क्योंकि सभी वाहनों से वसूली लगातार चल रही थी। बात की जाए जिस तरीके से एआरटीओ की गाड़ी की कि उसकी लोकेशन कहाँ है, क्योंकि इन लोगों ने एआरटीओ ऑफिस में तैनात कुछ उन्हीं के कर्मचारियों से साठगांठ की हुई थी और एआरटीओ की गाड़ी में लोकेशन ट्रैकर लगा दिया था कि अगर जहां पर ये लोग ठगी कर रहे हैं, जहां पर वसूली कर रहे हैं, अगर उस क्षेत्र में एआरटीओ की गाड़ी आ रही है तो इन लोगों को पहले से लोकेशन मालूम हो जाएगी और ये लोग पहले अलर्ट होकर के वहां से हट जाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के जिस तरीके से ठगी हो रही थी, इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ जो 3 लोग और शामिल होने की बात बताई जा रही है, वो कर्मचारी है वहां के, अभी उसमें से 1 लोग फरार है। फिलहाल जिस तरीके से खुलासा हुआ है तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि एआरटीओ के नाम पे जो वसूली गैंग लगातार सक्रिय है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लखनऊ में भी जो वसूली की बातें आ रही है उसको लेकर के भी जो है अब निगाह बनाई जा रही है और आरटीओ समेत एआरटीओ की जो कर्मचारी हैं या जो उनके साथ ड्राइवर रहते हैं उन पर भी पूरी निगाह बनाई, क्योंकि वो भी संदिग्ध के घेरे में, क्योंकि एआरटीओ की गाड़ी में लोकेशन ट्रैकर लगाना ये अपने आप में बड़ी बात है। बिना ड्राइवर के सहयोग के इस तरीके का काम नहीं हो सकता है। फिलहाल अब जिस तरीके से खुलासा हुआ है तो साफ कहा जा रहा है कि इस गिरोह में और जो लोग हैं उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। धन्यवाद कलीम तमाम जानकारियों के लिए। 3 मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हुई है लखनऊ से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। जहां योगेश, ओमवीर और मुरारी लाल की गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 30 लाख कीमत का 204 किलो गांजा बरामद किया गया है। ललितपुर से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसटीएफ को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़े हुए हैं। कलीम, मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में, क्योंकि एसटीएफ लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है, फिर चाहे लखनऊ की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, बनारस की बात की जाए, कई जगहों पर लगातार जो तस्कर हैं वो गिरफ्तार हो रहे थे और इसी कड़ी के बीच अब जो ललितपुर की बात की जा रही है वहां पर भी तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही थी राजस्थान, हरियाणा और बिहार के रास्ते ये लोग जिस तरीके से यूपी के अंदर मादक पदार्थ लेके आ रहे थे बड़ी संख्या में, यहाँ पर जिस तरीके से सप्लाई कर रहे हैं लोगों के बीच, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क पे एसटीएफ की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से अंतर्राज्यीय तस्कर जो गिरफ्तार हुए थे, अब उसके बाद ये 3 और तस्कर गिरफ्तार हुए हैं जिनके नाम योगेश, ओमवीर और मुरारी लाल हैं और इनके पास से 30 लाख के कीमत जो है उससे अधिक जो है गांजा बरामद हुआ है। उसको लेकर के अब एसटीएफ अपना जो घेरा है वो और मजबूत करिए और उसके साथ साथ जो ये तस्कर है इन सभी से पूछताछ कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो ये 3 आरोपी पकड़े गए इनसे भी जो पूछताछ होगी कि इन लोगों के द्वारा ये जो गांजा था ये कहाँ का तस्करी की जा रही थी, आखिर किन दुकानों पर पहुंचाया जा रहा था और आखिर ये जो गांजा तस्करी के मामले में क्या युवा जो है क्या स्कूल में वर्ग के आसपास भी लोगों को सप्लाई कर रहे थे। इन सभी मामलों को लेकर अब एसटीएफ जो है पूछताछ तेज कर रही है और अपनी कार्रवाई भी तेज कर रही है। तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि एसटीएफ को जिस तरीके से इनपुट मिल रहे थे उस इनपुट के आधार पर एसटीएफ एक बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है।
जी धन्यवाद कलीम तमाम जानकारियों के लिए। घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा है। बाराबंकी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा है। सरयू घाघरा का विकराल रूप से जमीन की नदी कट रही है। बता दें नदी के बीच में लगभग 2 दर्जन परिवार फंसे हुए हैं। जिला और तहसील प्रशासन के अधिकारी कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, जहां जिला पंचायत सदस्य राममूर्ति निषाद मौके पर पहुंचे हैं। उच्च अधिकारियों तक आवाज पहुंचाने व राहत देने का आश्वासन दिया गया है। सीडीओ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाया। कानपुर देहात से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विकास विभाग में हड़कंप मचा है। इस अभियान से बड़ी खबर कानपुर देहात से आपको बता रही हैं, जहां पीएम आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। सीडीओ ने भ्रष्टाचार के करीब 77 लाख रुपए की निकासी पर रोक लगाई है। ग्राम पंचायत सचिव प्रधान ने एडीओ पंचायत से मिलकर भ्रष्टाचार किया था। ग्राम पंचायत में 294 में 167 आवास आपात्र लोगों को दिए गए। सीडीओ के निर्देश पर हुई जांच में खुलासा हुआ है। सीडीओ पंचायत प्रधान व सचिव पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक अमरौधा की ग्राम पंचायत सट्टी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये अमरौधा ब्लॉक के जो सट्टी ग्राम पंचायत हैं, इसमें हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में 294 आवास जो हैं स्वीकृत हैं। इसमें 170 कल 10 एडीओ आईएसबी और 20 ग्राम विकास अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारियों की एक टीम गठित की गई। इसके सापेक्ष ये निकल के आया कि 176 अपात्र निकले और 118 पात्र निकले हैं। तो ये जितने भी अपात्र व्यक्ति हैं, इनको शासन को भेजा जाएगा कि ये जो अपात्र हैं और इनका आवास जो है ये रिमांड किया जाए। और जितने भी अधिकारी इसमें संबंधित हैं, जिनका हस्ताक्षर भी लगा हुआ है कि हाँ ये पात्र व्यक्ति हैं, लेकिन जिले स्तर पर जिन्होंने गलत एमबीबीएस के छात्र के साथ ठगी की गई है। बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है, जो दाखिला दिलाने के नाम पर 16 लाख की ठगी की गई है। ये बड़ा ठगी का मामला सामने आया संभल से, जहां नीट की परीक्षा पास कर चुका है एमबीबीएस छात्र। छात्र के परिजनों ने 4 लोगों पर केस दर्ज कराया है। एमबीबीएस छात्र के साथ ठगी की गई है। संभल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमबीबीएस छात्र के साथ ठगी की गई है। दाखिला दिलाने के नाम पर 16 लाख की ठगी हुई है। नगर निगम में बजट व्यवस्था को लेकर बदलाव। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां केंद्रीकृत व्यवस्था को समाप्त, विभागवार बजट व्यवस्था लागू होगी। विभागों में बजट के लिए कर्मचारियों की तैनाती हो रही है। प्रथम श्रेणी लिपिक विष्णु तिवारी को बजट का काम मिला है। द्वितीय श्रेणी लिपिक अनुराग शुक्ला को काम मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लिपिक निकलेश खरे को भी बजट का काम दिया गया है। निकलेश खरे पहले से कंट्रोल रूम शिकायत का काम देख रहे हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।